नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। दूरदर्शन के बेहतरीन कार्यक्रम प्रश्नोत्तरी में मैं अपलव सक्सेना आप सभी का और हमारे करोड़ों दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भारत ये एक ऐसा देश है जिसने अपनी एक छाप छोड़ी हुई है। अगर हम बात करें संस्कृति की, अगर हम बात करें अपने वैल्यूज़ की, हमारे फेस्टिवल्स की, हमारे ट्रेडिशन की, अगर इनके अलावा मैं भारत की बात करूं तो आप लोग मुझसे ज़रूर अग्री करेंगे कि आज के टाइम पे भारत दुनिया में कैसे देखा जाता है। ये कहना गलत नहीं है कि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ये कहना गलत नहीं है कि भारत कहा जाता है, माना जाता है, एक यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन में से 60 to 70% पॉपुलेशन यंग है। ये भी कहना गलत नहीं है कि इनोवेशंस का एक गढ़ भारत को माना जाता है। लेकिन जो आज हमने अचीव किया है, जिसके लिए आज दुनिया हमारा लोहा मानती है, क्या वो इतना ईजी था? क्या वो इतना सरल था? नहीं था, क्योंकि हमने बहुत सारे स्ट्रगल्स भी किए हैं। मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल्स देता हूं, चाहे वो आज़ादी को लेकर स्ट्रगल हो, चाहे वो गरीबी को लड़ने का स्ट्रगल हो, चाहे वो समानता का स्ट्रगल हो, और चाहे कुछ ऐसे कानून जिसको हमने बनाया उनको बनाने का स्ट्रगल हो, उसके बाद में उनको निभाने का स्ट्रगल हो। तो ये स्ट्रगल रहा, फिर भी अगर हम बात करें, भारत ने अपनी एक पहचान बनाई, बना रहा है, आगे भी बनाएगा, और देश को, दुनिया को जो एक संदेश देता है वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ हैं, और पूरी दुनिया का कल्याण हो। एक बार भारत के लिए तालियां जोरों से बजा दीजिए प्लीज। देखिए, क्योंकि आज बहुत सारे यंगस्टर्स इस शो में आए हुए हैं, मैं आपसे बिफोर आई स्टार्ट दिस शो, क्योंकि इस शो में हम क्या करते हैं, मेरी तरफ से सवाल आएंगे, आपकी तरफ से जवाब आएंगे, लेकिन मैं आपसे पहले बिना इनाम वाला सवाल पूछना चाहता हूं, एक जनरल नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर राइड या ड्राइव करते हैं? खड़े करिए अपने हाथ, ईमानदारी से करिए। काफ़ी सारे, या तो 2 व्हीलर तो राइड करते होंगे और 4 व्हीलर आप ड्राइव करते होंगे। अप्रॉक्सीमेटली 60 to 70% जो पॉपुलेशन है, यहाँ जो बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने हाथ अपने खड़े किए हैं। थैंक यू सो मच। अब हम आते हैं कानून पे। कानून क्या कहता है? चलिए मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। मतदान करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? मिनिमम उम्र क्या है? आप बताइए मेरे को, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। 18 वर्ष। ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए एज क्या है? 18 वर्ष। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं पता, कुछ बच्चों ने शायद ऐसे भी हाथ खड़े किए हैं जो 18 के नहीं हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो वो कानून नहीं बोलता है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें, अब अगर मैं वापस कानून पे मैं आऊँ तो एक आपको बताना चाहता हूँ मैं, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है? 16 साल की उम्र में भी आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक क्लॉज है। वो क्या है? 50 सीसी का व्हीकल होना चाहिए वो। उसके बाद तो इस एक्ट में अमेंडमेंट हो चुके हैं, हमारे बीच में आज लॉयर्स भी आए हुए हैं, तो वो उसके बारे में शायद आपको बताएंगे। लेकिन अमेंडमेंट क्या है? 2019 में इसमें अमेंडमेंट भी हो चुके हैं, तो चीज़ें बदल चुकी हैं। लेकिन फिर भी एक्सेप्शन कहाँ दिया गया? 16 साल में एक एक्सेप्शन, अदरवाइज इन जनरल एज क्या है? 18 साल की उम्र। लेकिन अगर हम एक कुरीति की बात करें, जो कहीं ना कहीं एक हर्डल की तरह है, हालांकि इस पे बहुत गर्व होना चाहिए कि यह हर्डल बहुत कम बचा है, लेकिन अगर ये आज भी समाज में है तो दायित्व किसका बनता है? हमारा और आपका। भारतीय होने के नाते दायित्व है कि ये कुरीति को हम जड़ से निकाल फेंकें। वो कुरीति क्या है? बाल विवाह। बाल विवाह एक ऐसी कुरीति जो इलीगल तो है ही, बट साथ ही साथ में अगर हम इसको लॉन्गर पर्सपेक्टिव में देखें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा हर्डल भी है। तो आज भारत बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रहा है, हमारी सरकारें निरंतर प्रयास कर रही हैं, हम लोग मिलजुल करके प्रयास कर रहे हैं कि ये कुरीति जल्द से जल्द, जितनी थोड़ी बहुत भी अगर बची है तो दूर हो। इन प्रयासों के लिए, हमारे लिए, भारत के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए तालियां एक बार जोरों से शोरों से बजा दीजिए प्लीज। तो चलिए चलते हैं। अगर मैं ही बात करता रहूंगा तो फिर आपका तो मौका आएगा नहीं, तो आपके मौका देते हैं हम। अब सवालों का यहां से सिलसिला शुरू होने वाला है। आपको करना क्या है? अगर आप जवाब जानते हैं तो आप हाथ खड़ा करेंगे, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब देंगे और मैं आपको यहां से एक पुरस्कार देने वाला हूं। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं आप लोग? हाँ, अब आवाज आई। अच्छा ये भी पता है, ये वाला ये इंडिया में ही चलता है, इसका मतलब बाहर पता क्या होता है? मे बी। मैंने हम नहीं यहाँ पर। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए प्लीज, जोरदार बजा दीजिए प्लीज।
तो मेरे पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से आपको सवाल को सुनना है, क्योंकि अगर आपने गलत जवाब दिया तो फिर वो इनाम आपके पास नहीं पहुंचेगा। मेरा पहला सवाल है, आपको मुझे बताना है, क्योंकि हमने बाल विवाह की अभी एक बात रखी, बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैले उसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। आपको मुझे उस अभियान का नाम बताना है। कौन सा अभियान है जो चलाया जा रहा है, आपको मुझे उसका नाम बताना है। हाथ वही खड़े करें जो मेरे सवाल, अभियान एक चल रहा है बाल विवाह के अगेंस्ट में, उसको रोकने के लिए, आपको मुझे उस अभियान का नाम बताना है। अब मैं आता हूं आपके पास में जी। खड़े हो जाइए, आराम से अपन बात करते हैं। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया। अच्छा, हिंदी में आप बता सकते हैं क्या है ये? सर हिंदी में नहीं आता सर। ओके, चलिए मैं आपके पास आता हूँ। कोई और पूरा आंसर बता सकता है? ऐसा गलत नहीं है इनका आंसर, लेकिन मुझे हिंदी में अगर आप बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा। हिंदी में कोई बता पाएगा? वही हाथ खड़ा करें। अब ये बच्ची हाथ खड़ा कर रही है, इनसे पूछते हैं जी। बाल विवाह मुक्त भारत। ओके, और इन्होंने जो इंग्लिश में बोला था वो सही था? माइक यहाँ रख सकते हैं आप? शायद सुना ही नहीं मैं मेरे ध्यान दे रही थी यार। हाथ खड़ा हो, आप यहाँ पर आओ, सुनना सुनाना नहीं है। अपना नाम बताइए आप। आस्था। आस्था। आस्था के लिए एक बार तालियां जोरदार प्लीज हो जानी चाहिए। गलत जवाब आपका भी नहीं है, लेकिन मैंने कहानी में ट्विस्ट इसलिए डाला कि मैं चाहता था हिंदी में जवाब आए, बट इसका ना चेहरा देख के लग रहा है कि जवाब तो मेरा भी गलत नहीं था। इनाम देने जाए इनको? क्या कहते हैं आप? जैसा आपने बोला। इनके लिए भी इनाम भाई, ताले एक बार जोरदार हो जाए इनके लिए भी। आप भी खड़े हो जाइए। देखिए, आंसर दोनों के सही थे। एक ही क्वेश्चन में दो को अवार्ड मिल चुका है। वाह क्या बात है। आज मतलब लोग सोच रहे होंगे और मोटिवेशन मिलेगा होगा कि यार मजा आने वाला है आज तो। देखिए, बाल विवाह मुक्त भारत यानी कि चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया, ये एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका उद्देश्य है कि विवाह की प्रथा को समाप्त करना और समाज में इस बुराई के प्रति जागरूकता को फैलाना। तो एक बार तालियां प्लीज इस अभियान के लिए हो जाए जोरदार वाली। चलिए अभी इसी सवाल से जुड़ा हुआ एक सवाल ले लेता हूं, क्योंकि कुछ लोग हाथ खड़ा किया था, नहीं जवाब दे पाए। आपको एक और मौका दे रहा हूं, जुड़ा हुआ सवाल इसी से ही है। आपको मुझे बताना है, ये जो अभियान मैंने आपसे अभी पूछा था, यानी कि बाल विवाह मुक्त भारत, आपको मुझे बताना है कि इस अभियान की शुरुआत कब हुई और किसने इसकी शुरुआत करी। कब हुई थी इस अभियान की शुरुआत और किसने इसको शुरू किया? अगर आप मुझे आंसर बता देंगे तो मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। इन्होंने तो हाथ ही खड़ा नहीं किया, बोले मुझे मिल गया, मेरा कोटा पूरा आज का। जी बताइए। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी ने शुरुआत करी थी और ये 2024 एक बार में नाम हुई थी। थोड़ा सा ढंग से ले सकते हैं आप? थोड़ा सा गलती है। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। ओके, और डेट क्या है? 2024 में स्टार्ट हुआ था ये 29 नवंबर को। समझ गए ना कि कुछ गलती, छोटी सी गलती हो गई है। 29 नवंबर ही है। 28 सितंबर। 28 होगा। और कोई नेगोशिएट कर सकें आप? 1 से लेके 30 तक में कुछ डेट आपको लगा? मैं इनको देना चाह रहा हूँ अवार्ड। ऐसे पूरा इनका आंसर है, थोड़ी सी गलती है, कोशिश कर लीजिए। लास्ट आपको अटेम्प्ट दे रहा हूँ, इतना मैं अच्छा हूँ नहीं, मैं भाग जाता हूँ और को पास में। 27 नवंबर। आ गए, पटरी पे आ गए। नाम बताइए अपना। अदिति। अदिति। ताली एक बार अदिति के लिए जोरदार हो जाए प्लीज। अदिति जब बैठ रही थी, जब मैं यहां आ रहा था, कहती है फाइनली अवार्ड भी मिल गया। और आपने गेस किया था, क्योंकि आप सोच रहे थे 29, 28, 27 कभी कुछ तो सही निकलेगा, या कहीं ना कहीं याद था लेकिन वो माइंड में नहीं आ रहा था? कंफ्यूजन था। दूर हो गया। मैं वापस से थोड़ा आपको ब्रीफ कर देता हूं। 27 नवंबर 2024 को इस अभियान की शुरुआत हुई थी। आपने बिल्कुल सही बताया। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, आप केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। आपने इस अभियान में बाल विवाह को रोकने के लिए और उसकी जागरूकता फैलाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इसी मौके पे, यानी इस अवसर पे, बाल विवाह मुक्त भारत इस पोर्टल का भी आपके द्वारा उद्घाटन किया गया था। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं।
अब एक एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम आई एम श्योर कि और ज़रा कुछ जानना चाहेंगे, डिटेल जानना चाहेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बीच में ज्योति जादौन मैम आई हुई हैं। आप एक प्रोफेसर भी हैं, आप एक सीनियर एडवोकेट भी हैं। एक बार तालियों से ज्योति मैम का हम स्वागत करेंगे। ज्योति मैम प्लीज। ज्योति मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में और दूरदर्शन में। जैसे कि आज हम बाल विवाह की बात कर रहे हैं, कुरीति है, और अगर हम लीगल टर्म से बात करें तो एक इलीगल मैटर हो जाता है ये। लेकिन क्योंकि आप एजुकेशन से भी जुड़ी हुई हैं, आप कानून से भी जुड़ी हुई हैं, आपका इसमें क्या ओपिनियन है और किस तरह से ये इसको जड़ से निकालने वाली बात है उस तक कैसे पहुँचा जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू बोलना चाहूँगी मतलब कि आपने मुझे बुलाया इस मौके पे। और सब जैसे कि अभी हम ने काफ़ी कुछ बता दिया था कि ये एक ज्वलंत मुद्दा है, भाई क्रूरति के रूप में हमारे सामने हमारे सोसाइटी में समाज में है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में ये उतना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो है गवर्नमेंट हमारी ले रही है। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो अगर हम जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी जो लोग जानते हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के बारे में, वहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे रखे हैं, नीति निर्देशक तत्व जिसे हिंदी में कहते हैं। वहाँ पर दे रखे हैं कि महिलाओं के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे प्रोविजन बनाएगी, इस तरह के अधिनियम बनाएगी जिससे इनका विकास और इनके साथ कुछ गलत ना हो। तो उसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करके, इम्प्लीमेशन करके, उनको लागू करते हुए हमारे बहुत सारे अधिनियम ऑलरेडी बन चुके हैं। तो ये चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट ऑलरेडी बन चुका है और उसका बहुत अच्छे लेवल पे वर्क भी किया जा रहा है। तो चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में ना बता के मैं ये बताना चाहूँगी कि चाइल्ड प्रोहिबिशन को कैसे रोक सकते हैं। तो चाइल्ड प्रोहिबिशन सबसे पहले एजुकेशन, हम लोग सभी एजुकेटेड हैं, तो जितना ज़्यादा एजुकेशन अगर हम शिक्षा को बढ़ाएंगे या शिक्षित करेंगे लोगों को, तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें धीरे धीरे कम होंगी। बाकी अगर चाइल्ड मैरिज होती हैं तो उसका सबसे रोकने का सबसे अच्छा प्रोविज़न ये है कि आपको लगता है कि कहीं चाइल्ड मैरिज हो रही है तो आजकल महिला अधिकारिता विभाग है, बाल अधिकारिता विभाग है, महिला बाल विकास अधिकारी विभाग है, यहाँ जाके आप कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब आप किसी भी जहाँ भी आपको लग रहा है इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जो अक्षय तृतीया जैसी चीज़ें वहाँ पर ऐसे बाल विवाह बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपको लगता है तो आप क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में तो नॉर्मल जाते ही है, बाकी अधिकारिता, बाल अधिकारिता विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, महिला बाल विकास अधिकारिता विभाग, और हमारे इस अधिनियम में जो बाल विवाह को रोकता है, बाल विवाह प्रतिषेध जो अधिनियम है, वहाँ पर भी ऐसे अधिकारों जो अधिकारी हैं उनको अपॉइंट कर रखा है कि वहाँ जाके आप उनको कंप्लेन कर सकते हैं। कि सरकार ने इतने अच्छे प्रोविजंस बना रखे हैं, ऐसे अधिकार जो अधिकारी या ऑफिसर्स हैं वो भी अवेलेबल करवा रखे हैं कि आप उनके जाके डायरेक्ट कंप्लेन कर सकते हैं। और बाकी जो चीज़ें हैं वो ये है कि भाई सबसे महिला जो चाइल्ड लेवल को रोकने का कि एजुकेशन। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तालियां प्लीज जोरदार हो जाए मैम के लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो इतने प्रोविजंस हैं और उसके साथ साथ में आपका चहेता दूरदर्शन भी देखिए आज इस कार्यक्रम को आप के सहारे, आपके साथ को मिलकर के जन जन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे भी दायित्व बनता है कि हम भी हर तक ये बात पहुंचाएं, एजुकेशन के साथ साथ में अवेयरनेस पैदा करें और जो ये कुरीति है इसको जड़ से उखाड़ फेंके। प्लीज एक बार तालियां जोरदार हो जाए ज्योति मैम के लिए। थोड़ी सी बारीकियां, थोड़ी सी निटिगिटीज और जानने के लिए एक और शख्सियत हमारे बीच में आई हुई है। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि मैं बिफोर आई टेक माई नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी मैं अपना अगला सवाल पूछूं उससे पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप हमें यहाँ ज्वाइन करें। आपका नाम है सागर जी, आप भी एक प्रोफेसर हैं और एक लॉयर है। एक बार तालियां सागर जी के लिए जोरदार वाली होनी चाहिए प्लीज। सागर सर, आपके सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में और दूरदर्शन में। थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। ये जो एक टॉपिक है या एक सेंसिटिव टॉपिक मैं बोलूँगा, आपके व्यूज़ क्या हैं? क्योंकि हमें इसको अगेन बात वही है कि जड़ से उखाड़ के फेंकना है, ये हमें नहीं चाहिए। ओके सर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस कुरीति को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट आया था 1929 के अंदर, जिसके तहत चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने की जो अंग्रेज़ों की एक कोशिश थी वो स्टार्ट हुई थी, जो मुहिम थी वो स्टार्ट हुई थी। उसके बाद 2006 के अंदर इन 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आया, जिसके तहत जो प्रोविजंस थे उनको स्ट्रिंजेंट किया गया, जिससे जो पनिशमेंट है उसको रिग्रेस किया गया, जिसकी वजह से इस कुरीति को ख़त्म किया जा सके। मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो इसका रीज़न है इस कुरीति का है वो है पॉवर्टी। अगर गरीबी नहीं होगी तो पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, उनको अच्छी शिक्षा दे सकेंगे और इस कुरीति को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा। अब एजुकेशन देने के लिए
प्रोविज़न करना ज़रूरी था। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो एजुकेशन है उसको फ्री एंड कंपलसरी किया गया अंडर आर्टिकल 21A, जिसके तहत ये कोशिश की गई कि बच्चों को फ्री एजुकेशन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स दी जाए, ताकि वो इजीली अपनी एजुकेशन को, जो बेसिक एजुकेशन है, उसको प्राप्त कर सकें। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अगर आपने इनकी बात को ध्यान से सुना होगा तो मैं जो अगला सवाल पूछने वाला हूं उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले एक बार तालियां सागर जी के लिए वापस से जोरदार जाएंगे। बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। हिंट मैं आपको दे चुका हूं तो इजी कर चुका हूं, आपको बस उसका एग्जैक्ट मुझे आंसर देना है। आपको मुझे बताना है बाल विवाह के विरोध में एक अधिनियम पारित किया गया था जिसका नाम है शारदा अधिनियम। आपको मुझे बताना है कि शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था। आपको मुझे डेट एंड ईयर बताना है। हाँ, तो हाथ खड़े कम ही हुए हैं तो कंपटीशन कम है। पीछे चलते हैं जी, आपके पास आते हैं जी। 26 सितंबर 1929। चलिए मैं आपके पास आता हूं। और कोई बताना चाहता है? और कोई बताना चाहता है, कोशिश करना चाहता है? हे मनुष्य, लालच को त्याग करके आगे बढ़ो। मिल चुका है आपको, और लोग भी आए हुए हैं, सिर्फ ताली बजाने आए? हाँ, आपके पास आते हैं जी। शारदा अधिनियम पंडित हरि बिलास शारदा जी के इनिशिएटिव से लाया गया था। बहुत बढ़िया। मेरा सवाल क्या था? आप डेट और आपने ईयर पूछा था, तो डेट थी 28 सितंबर 1929, 1929। नाम बताइए अपना। मेरा नाम विराज शर्मा है। विराज जी, ताली में बजाइए। आपने विराज जी पता है क्या काम कर दिया? मैं इसके बाद एक और सवाल पूछने वाला था, आपने उसका भी आंसर दे दिया। आपने एक अवार्ड, बट एक बार विराज के लिए ताली प्लीज एक बार जोरदार हो जाएं। थोड़ी सी गलती हो गई, आप 26 सितंबर बोले और मैंने सोचा कि अब आप बोलोगे कि आपने चांस क्यों नहीं दिया, मैं और लोगों के पास भी आना चाहता था। आपने एग्जैक्टली बोला 26 सितंबर, तो मुझे लगा आपको पता होगा। 28 सितंबर 1929 इज द एग्जैक्ट डे। 1929 आपके बीच में ऑलरेडी बात रखी जा चुकी थी, इसीलिए मैंने इसमें डेट भी आपसे पूछी थी। शारदा अधिनियम 28 सितंबर 1929 यानी 1929 में पारित हुआ था। यह भारत का पहला ऐसा कानून था जिसने लड़कियों और लड़कों की न्यूनतम विवाह की आयु निर्धारित करी थी। अब इसके बाद मैं और आपसे पूछना चाह रहा था, लेकिन वह जवाब आ चुका है। मैं उसके बारे में आपको अपने आप बता देता हूँ। यह जो अधिनियम है राय साहेब हरबिलास शारदा, इनके द्वारा ये पेश किया गया था। आप यानी कि राय साहेब हरबिलास शारदा जी एक भारतीय समाज सुधारक, शिक्षाविद और एक राजनेता थे, और इस अधिनियम का उद्देश्य विवाह को रोकना था और इसको 1929 में पारित किया गया था। एक बार प्लीज तालियां जोरदार बजा दीजिए। चलिए, एक सवाल क्योंकि रह गया है तो उसी से मिला जुला एक सवाल मैं आपसे पूछ लेता हूं। अगर आप इसका आंसर दे पाए तो मैं आपको अवार्ड दे दूंगा। जैसे कि शारदा अधिनियम की भी बात हो रही है, शारदा अधिनियम के तहत लड़कों और लड़कियों की विवाह के लिए न्यूनतम उम्र क्या निर्धारित की गई? शारदा अधिनियम के अकॉर्डिंग आपको मुझे बताना है। 1929 जब भारत पारित हुआ था तो क्या लड़कियों की एज और क्या लड़कों की एज निर्धारित करी गई विवाह के लिए, यानी मैरिज के लिए? हाथ बड़े खड़े हो गए। अब श्योर हैं आप? बोले सबको अवार्ड मिल रहा है, हमें नहीं मिल पा रहा है, हम भी हाथ खड़ा करेंगे। आपके पास आते हैं जी। 16 इयर्स गर्ल्स के लिए, 18 इयर्स बॉयज़ के लिए। ओके, और कुछ ट्राई करना चाहते हैं? नहीं नहीं, चलिए। नहीं, और क्या बताना चाहता है? सही जवाब है ये? पहले तो ही बताइए। नहीं है। ओके, सही जवाब नहीं है ये? नहीं है। एक्सपर्ट से पूछ लिया मैंने, ऐसे नहीं बोले आपने ऐसे कैसे। और कौन बताना चाहता है जिसको सही जवाब पता हो? ये एक बार ये देखिए आप, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए आप, ये देखिए, उसके बाद भी। हाँ, और कोई बताना चाहता है? ट्राई वापस करना? चलो मैं आपके पास आता हूँ। आप एक बार ट्राई कर चुके हैं जी, बताइए। लड़कियों के लिए 14 और लड़कों के लिए 18। लड़कियों के लिए 14 एंड लड़कों के लिए 18, क्या ये सही जवाब है?
नहीं है, चलो सही, एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमें मौका देना चाहिए। आप बताइए जी। लड़कियों की 14 वर्ष थी और लड़कों की 16 वर्ष। ओके, अवार्ड दे दें? दे दीजिए सर, आप एक बार तालियां बजा दीजिए हमके लिए। नाम बताइए अपना। तालियां अक्षिता के लिए जोरदार हो जाएं प्लीज। लड़कियों के लिए 14 वर्ष, लड़कों के लिए 18 वर्ष। अगर कहीं अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है तो मैं वापस से करेक्ट कर देता हूं। लड़कियों के लिए 14, लड़कों के लिए 18। ये कब पारित की गई थी? शारदा अधिनियम में। किस वर्ष में की गई थी? 1929 में। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो ताली बजा दीजिए एक बार जोरदार। चलिए, शारदा अधिनियम 1929 में है। अभी हम बहुत आगे निकल चुके हैं, 21वीं सेंचुरी की हम क्यों ना बात करें। अगर आज के यानी वर्तमान समय की अगर मैं आपसे बात पूछूं तो बड़ा इजी सा सवाल पूछना हूं। वर्तमान समय में आपको मुझे वो आयु बतानी है जो आज वर्तमान समय में रखी गई है भारत में विवाह की कानूनी आयु, जिसमें लड़कियों की कितनी होनी चाहिए और लड़कों की कितनी होनी चाहिए। वर्तमान समय में क्या एज है जो लड़की की हो एंड लड़के की हो अगर वो विवाह करना चाहते हैं तो? देवी, आपके पास आता हूं मैं जी। लड़कों की 21 वर्ष और लड़कियों की 18। नाम बताइए अपना। रिद्धिमा। रिद्धिमा, ये तो सही जवाब था सर, फिर आप क्यों आ गए, है ना? ताली एक बार जोरदार हो जाए। मैं रिद्धिमा की तरफ तो नहीं देख पाया, लेकिन जब मैं मुड़ा तो मैं इस साइड देख पाया। यहां पता कैसे लोग करते, हर में ही यार, मतलब ये तो सही जवाब है, अब क्या? नहीं, जवाब बिल्कुल सही है भाई, दे दिया पुरस्कार, तालियां हो जाएगी बड़ा जोरदार। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। भारत में अगर हम विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु की बात करें, वर्तमान में लड़कियों के लिए 18 वर्ष है और लड़कों के लिए ये 21 वर्ष है। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। अब देखिए, सरकार अपना काम कर रही है और बहुत सारे एनजीओज भी इसके रोकथाम के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि एक एनजीओ की हमने बात करी, तो क्यों ना एक एनजीओ से एक रिप्रेजेंटेटिव आई हुई हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे वो यहाँ पर आएँ। आपका नाम है ईवादीप सक्सेना, आप एक एडवोकेट भी हैं और साथ ही साथ में आप एक एनजीओ भी रन करती हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार ईवादीप जी के लिए जाए। ईवा जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में और दूरदर्शन में। जैसे हमारा आज का जो विषय है एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो एनजीओज के पर्सपेक्टिव में अगर हम बात करें या फिर ओवरऑल सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो आप किस तरह से इसको देखती हैं और आपको क्या लगता है कि हाँ, ये इस तरह से देख करके इस तरह से इसका खात्मा होना चाहिए? सबसे पहले तो अपलव जी आपका बहुत बहुत आभार और डीडी टीम का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने इतना सेंसिटिव टॉपिक उठाया। जो लोग इस पीड़ा से, इस वेदना से गुजर चुके हैं, उनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। कई यहाँ बैठे बच्चों में भी ऐसा होगा कि कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स की शादी कुछ ज़्यादा ही जल्दी हो गई होगी, 10-12 साल की उम्र में हो गई होगी। वो समय और था और आज का समय और है। जैसा कि अभी मेरे से पहले वाले एक्सपर्ट्स ने भी बताया कि कोशिशें, प्रयास बहुत लंबे समय से किए जा रहे हैं और अब धीरे धीरे करके कोई चीज़ एकदम से तो नहीं संभव हो पाती, लेकिन एक दिन ज़रूर संभव होती है। और उसी आशा के साथ हमारी सरकार ने, हमारे सामाजिक संगठनों ने, समाज के प्रबुद्धजनों ने इस तरह के काम करे कि धीरे धीरे ही सही पर ये कुरीति कम हो। जहाँ 1960 के करीब की हम बात करें अपलव जी, तो लगभग 40% लोगों की चाइल्ड मैरिज हो जाती थी। पर अगर हम 2025 की बात करें, चलिए 25 तो अभी रनिंग में है, अगर 20 के करीब की बात करें तो ये आंकड़ा घट करके करीबन 15% रह गया है। तो सुधार तो कहीं ना कहीं हुआ ही है। और जहाँ तक सामाजिक संगठनों की बात है, चूँकि सामाजिक संगठनों का पेनिट्रेशन ग्रास रूट लेवल तक रहता है, जिस लेवल तक आप सोच भी नहीं सकते, उस कचरे वाले परिवार तक,
ठीक है, उस ऐसे परिवार तक जिस परिवार के साथ में शायद बैठ कर के कोई पानी भी ना पीना चाहे, ऐसे परिवारों के अंदर ये कुरीति ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर लेवल ऑफ अवेयरनेस थोड़ा सा कम है। और कम होने की वजह भी हमारे एक एक्सपर्ट ने बताई थी, क्योंकि वहाँ पर पावर्टी है, गरीबी इतनी ज़्यादा है कि वो लोग अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, माँ बाप कमाने के लिए निकल जाते हैं तो थोड़ा सा समय नहीं निकल पाता। तो इसीलिए धीरे धीरे करके ही सही पर परिवर्तन आया है, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्षों में चाइल्ड मैरिजेस की संख्या भारत में कम से कम भारत के अंदर तो 0 हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इवा जी बहुत बहुत धन्यवाद इस बात को रखने के लिए। और यहाँ पर मैं इवा जी की बात से अग्री करते हुए एक बात कहूँगा कि जैसे आपने बताया ग्रास रूट लेवल पे एनजीओस काम करते हैं, स्वच्छता कर्मी आप बोलना चाह रहे थे, स्वच्छता कर्मियों तक पहुँचना या फिर वहाँ तक पहुँचना जहाँ तक पहुँचना जनरली हम लोग लगता है कि हार्ड होगा, लेकिन वहाँ तक एनजीओस पहुँचते हैं, अपना काम करते हैं और कहीं ना कहीं हम सबके साथ की ज़रूरत है, तभी इस कुरीति से हम पार पा पाएंगे। एक बार तालियां प्लीज़ ज़ोरदार हो जाएं। अब देखिए एक साइड हमने ले लिया, एक एंगल हमने ले लिया, लेकिन हम क्यों ना एक और एंगल से इसको देखें। इस एंगल को भी मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या एंगल है। उसके लिए भी मैं एक एक्सपर्ट को यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे साथ में आए। आपका नाम है डॉक्टर समक्ष जैन, आप एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में एज एन एवीपी काम कर रहे हैं। तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए समक्ष जी के लिए। डॉक्टर समक्ष बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। प्रोफेशनल साइड से मैं देखता हूँ, सबसे पहले तो जैसे आप बाल विवाह के बारे में आपके थॉट्स क्या हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, एजुकेशन इसमें कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं, तो आई गेस प्रोफेशन से कनेक्ट करके हम देखेंगे कि उसके लिए फिर आप, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारी ऑडियंस हमें घर पे देख रही है, आप उसको जोड़ते हुए कैसे रखेंगे अपनी बात कि हाँ प्रोफेशनल लाइफ में भी इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट टू बी एजुकेटेड एंड टू स्टे अवे फ्रॉम दिस। थैंक यू अपलव जी फॉर इनवाइटिंग मी। आपने बाल विवाह की बात करी जो कि कुरीति है, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी काफ़ी बात करी बाल विवाह पे। ये कुरीति है, इलीगल सिस्टम है, एक हार्मफुल सिस्टम है और एक इट्स काइंड ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो वन ऑफ द वे और द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस चाइल्ड मैरिज इज़ एजुकेशन। बट समटाइम्स क्या होता है कि एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाती है फॉर दी चिल्ड्रन हु इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन और हु आर लिविंग इन द स्लम्स जी। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कुछ एनजीओज़ हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं, और इसके लिए मैं उनका सहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो इस पे काम कर रहे हैं। और एजुकेशन रियली गिव्स यू द नॉलेज, द स्किल्स और द क्रिटिकल थिंकिंग टू मेक अ प्रॉपर डिसीजन विच इज़ राइट एंड विच इज़ रॉन्ग। So, as a professional, I would recommend to just develop a learning mindset and to get a proper education in a field which gives you the proper interest, which gives you the proper way of to have a proper contribution to the society. So, yeah, that's my view. Thank you so much. Please बताइए, बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. तो डॉक्टर समक्ष से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी बात को रखा और उन्होंने बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत अच्छी बात आपने डॉक्टर समक्ष हमसे बात शेयर करी कि एजुकेशन आपको ये भी सिखाती है कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसलिए एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है, और बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारा साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बात होती है वो जो भी फिगर्स आ रही हैं वो ना आएँ, ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो इसलिए तालियां एक बार समक्ष जी के लिए भी ज़ोरदार होनी चाहिए। चलिए मेरे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसका भी आपको हिंट दिया जा चुका है, अगर आप एक्सपर्ट्स को ध्यान से सुन रहे हैं तो इसका भी आपको हिंट दिया जा चुका है। मैं फिर भी ये पूछूंगा क्योंकि बहुत सारे आप लोग चाहते हैं इनाम यहाँ से जीत के जाएं, तो आपको एक मौका दे रहा हूँ मैं। आपको मुझे ये बताना है कि बाल विवाह को रोकने के लिए कौन सा कानून बनाया गया। इसके बारे में बात हो चुकी है अगर आपने ध्यान से सुना है तो। हाँ, तो अब हाथ कॉन्फिडेंस से जो खड़ा करेगा, डर के हाथ खड़ा कर रही है, कह रहे फिर ये मुझे बोलेंगे, बट हाथ जरूर खड़ा करना है। इनको ये देखिए आप, ये सामने सामने देखिए आप, वो देखिए आप, जीतने के बाद में भी ये आपके पास, इससे पहले आप खड़े हो जाएं, मैं आपके पास आ जाता हूँ जी। सर इसका था पहले तो 1929 में दिया गया था जो शारदा हमने अभी डिस्कस किया, और 2006 में भी चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट दिया गया था। ओके, आपका नाम बताइए। आरोन मील।
आरोन मील। आरोन मील। अच्छा, आरोन मील। तालियां एक बार आरोन मील के लिए जोरदार हो जाती। आरोन, प्लान क्या था? मैं नहीं आता तो कूदने वाले थे, ऑलमोस्ट उस स्टेज पे आ चुके थे, बट एक बार तालियां जोरदार हो जाए। थोड़ा सा इसको मैं सही तरीके से आपको बता देता हूं। जवाब आपका ऑलमोस्ट सही है, लेकिन यह है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इसको हिंदी में कहते हैं बाल विवाह निषेध अधिनियम, और ये 2006 में लागू किया गया था। आपको एक्सपर्ट्स द्वारा इसके बारे में ऑलरेडी हिंट दी जा चुकी थी। नाम एक्ट का शायद बताया था, ईयर भी बताया था, तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया था। और आप बताना चाहता हूँ आपको कि यह कानून बाल विवाह को अपराध घोषित करता है। इस एक्ट में लिखा गया है, इस एक्ट के प्रोविजंस ये हैं कि अगर ऐसा होता है तो ये एक अपराध की श्रेणी में आता है। अभी आपको एक्सपर्ट ने भी इसके बारे में बताया। और इसमें दोषियों के लिए सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। क्या सज़ा होगी, क्या जुर्माना होगा, उस पर हम आगे बात करेंगे। हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट आए हुए हैं। यह अधिनियम न केवल विवाह को अमान्य घोषित करता है, बल्कि इसमें भाग लेने वाले सभी व्यक्तियों को दंडित किया जा सके ऐसे प्रावधान भी हैं। तो इस मंच से मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूं, अगर आप आसपास में भी ऐसी कोई एक्टिविटी देखते हैं जहां पर बाल विवाह आपको लगता है कि हो रहा है, तो उसको बिल्कुल रोकें, उसके लिए खड़े हों, अपनी आवाज़ उठाएं। सरकार आपके साथ में है, कानून आपके साथ में है, दूरदर्शन आपके साथ में। ताली प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल लेते हैं। मेरा अगला सवाल जो आ रहा है वो आ रहा है बाल विवाह निषेध अधिनियम, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं 2006 में, जिसको लेके आया गया। आपको मुझे बताना है कि इसकी कौन सी ऐसी धारा है जिसके अनुसार यदि विवाह के समय कोई पक्षकार बाल था तो विवाह को अमान्य घोषित किया जा सकता है। आपको मुझे वो धारा यानी कि सेक्शन बताना है। अरे तैयारी से आते हैं यहाँ पर, ऐसे नहीं मतलब पढ़ वढ़ के पूरा बढ़िया। आज तो सर बहुत सारे मुझे लगता है कि एस्पिरेंट्स, लॉ एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा हमें मिलने वाले हैं, बट अभी मैं देखता हूँ कि कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा किसका है इनके अलावा। ये बहुत कॉन्फिडेंट है, ये हर सवाल में कॉन्फिडेंट है, उनके भी अलावा। बेटा मिला है अभी तो इससे पहले वाला और भी लोगों से। पीछे वहाँ से लेते हैं। कितना मायूसी छा गई, अरे यहाँ आकर के। यहाँ से लेता हूँ मैं, आगे से। हाँ जी बताइए। सेक्शन 3 धारा 3 के तहत ये है। सेक्शन 3 धारा, आराम से उठ के आप बात कर सकते हैं। सेक्शन 3 है, धारा 3 है। आपका नाम बताइए। कायना अग्रवाल। नहीं, आपका आंसर बिल्कुल सही था। उठते उठते बोले मेरे को कहीं अवार्ड ना चला जाए, तो इसलिए उठते उठते ही बोल दो कहीं चला जाए दूर। नहीं, खुशी मिल रही है आपको। हाँ, तालियां एक बार बजा दीजिए इनके लिए जोरदार वाली। बिल्कुल सही जवाब है आपका। और सेक्शन 3 यानी धारा 3 ये इस अधिनियम का बताता है कि यदि विवाह के समय कोई पक्षकार, लड़का या लड़की, नाबालिग हैं या थे, तो वह विवाह को अदालत में याचिका दायर करके अमान्य यानी वॉइडेबल मैरिज घोषित करवाया जा सकता है। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, निटी-गिटी के बारे में और जानते हैं। मैंने आपसे बोला था, आपको बताया था कि एक्सपर्ट हमारे बीच में आए हुए हैं, उनसे इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं एडवोकेट शिव कुमार जी, आप राजस्थान हाईकोर्ट में हैं, एक बार तालियां जोरदार हो जाएं शिव जी के लिए। वकील साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका शिव सर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। जब हम बात करते हैं इस एक्ट की, सेक्शन की भी हमने अभी बात करी, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें थोड़ा सा बताइए और एक अवेयरनेस के सॉर्ट ऑफ में बताइए कि कैसे हम इसके लिए अपने आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, क्योंकि आज भी समाज में देखा जाता है लेकिन लोग ये कहते हैं कि एक्शन हम क्या लें, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए कि व्हाट एक्शन टू बी टेकन। बहुत बहुत शुक्रिया अपलव जी। धन्यवाद सर। कानून की आवश्यकता क्यों होती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। अगर हम इस कानून के वर्तमान में जो लागू है उसके हम शब्दों पे जाते हैं, वो कानून है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। इन 3 शब्दों को हम या 4 शब्दों को हम समझें, बाल क्या है, विवाह क्या है, प्रतिषेध क्या है, अधिनियम क्या है। अधिनियम का मतलब कानून होता है। बाल को कई कानूनों में अलग अलग परिभाषित किया गया है। जहां आईपीसी की बात करें तो 12 साल से कम उम्र के बच्चे को बाल कहा गया है, बाल अपचारी आप सुन सकेंगे।
कहीं बाल श्रम की बात करेंगे तो 14 साल से ऊपर के बच्चे को बाल श्रम में माना गया है, कुछ 16 से 18 साल वाले में, और 18 साल के लिए वयस्कता अधिनियम लागू होता है कि वो मानसिक तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों पर स्वस्थ हो। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि अगर हम दिमागी तौर पर स्वस्थ हैं और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं, तो हम वयस्क हैं। उससे कम की उम्र पे सोचने विचारने या उसके बारे में समझने की शक्ति कम होती है, तो इसलिए उसके अपने अलग अलग परिभाषित किया गया है। इसके बाद फिर आता है विवाह। विवाह को परिभाषित करने के लिए हर धर्म के अलग अलग कानून हैं। भारत में या हिंदू धर्म में हिंदू विवाह अधिनियम है, उसके अपने कुछ नियम हैं, सप्तपदी के फेरे, अग्नि को साक्षी मानकर या उसके साथ होने वाले रीति रिवाजों के तहत भी उसको माना जाता है जी। फिर शब्द आता है प्रतिषेध। ये प्रतिषेध है या निषेध है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब ये बाल विवाह बहुत पुरानी कुरीति के तौर पर, सामाजिक तौर पर ये आती हुई जा रही हैं, तो इनको लेकर बहुत प्रबुद्ध वर्ग, समाज के लोग, NGOs और सभी लोग अपना अपना पक्ष रखते हैं। तो उनका सीधा सीधा सा तात्पर्य ये आया कि यदि बच्चे को हम मानसिक तौर पर सुदृढ़ करते हैं, फिर वो शारीरिक तौर पर मजबूत होता है, फिर वो कमाने लायक स्थिति में होता है, उसको आर्थिक सुदृढ़ता बोलते हैं, और वो फिर समाज के लिए कुछ दायित्व का काम करता है तो उसको सामाजिक बोलते हैं। इस प्रकार से सभी तरीके से विकास के लिए इनका कहीं ना कहीं अपना एक योगदान रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में शारदा एक्ट लागू हुआ, उसके बाद एक और संशोधन के साथ और लागू हुआ था, देन उसके बाद 2006 में इसको संपूर्ण भारत में लागू किया गया जी। इस कानून की जब हम बात करें तो मुख्य तौर पर 4 पेज का ही कानून है, बहुत कम धाराएं हैं इसमें, और इसके लिए राज्य को अपनी शक्तियां बनाने के अधिकार हैं। यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि केंद्र सरकार के पास, भारत सरकार के पास अपने कुछ अधिकार हैं और उस सब के साथ वो राज्यों को भी अपने अपने अधिकार देता है। इस अधिनियम में पांडिचेरी स्टेट के अपने खुद के राइट्स हैं, वो ये इस एक्ट को नहीं मानता है। अक्सर जब इस समाज की बात आती है तो ये विवाह, बाल विवाह होते कैसे हैं? परिवार में 2 बच्चे होते हैं, एक बड़ा जो वयस्क हो चुका होता है, उसके साथ छोटे बच्चे के भी शादी के फेरे कर दिए जाते हैं, अक्सर ऐसा होता है। इस सब से कुछ गरीबी का भी पार्ट है, कुछ सामाजिक दबाव का भी पार्ट है और कुछ आर्थिक तौर पर भी उसका पार्ट आता है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या वो विवाह अपने आप में वैध है या नहीं है। सप्तपदी के फेरे पड़ने के विवाह को विवाह तो मान लिया जाता है, लेकिन वो चूंकि बाकी की अन्य रस्मों को पूरा नहीं करता है, तो इसलिए कानून में, बाल विवाह निषेध अधिनियम में उसको शून्य कराने के लिए कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों की शादी करता है जी, तो जो बच्चे हैं वो तो मानसिक तौर पर इतने सुदृढ़ नहीं हैं कि वो उसका जवाब दे सकें, लेकिन उनके साथ जो माता पिता हैं या उन शादी विवाह में आने वाले जितने भी लोग हैं जो वयस्क हैं, उनके लिए उसको दंडिक तौर पर सज़ा देने का प्रावधान है, जिसमें 2 साल की सज़ा का प्रावधान है और 1 लाख रुपए के आर्थिक जुर्माना का प्रावधान है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक बार तालियां सर के लिए जोरदार हो जाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। शिव कुमार सर, टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और आपकी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के लिए डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और क्योंकि मुझे पता है टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, इसलिए जानकारी की अगर हम बात करें तो बहुत सारी जानकारी है, लेकिन समय कहीं ना कहीं हमें लिमिटेड करता है। बट आपने जिस तरह से जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत करी, एक बार तालियां जोरदार हो जाए हमारे एक्सपर्ट्स के लिए। टेस्ट किया जाए कितने लोग सो रहे थे। अभी के अभी ये आंसर आ चुका है जो मैं सवाल पूछने वाला हूं, अभी आया है। मैं सवाल पूछ लेता हूं, देखता हूं कितने लोग ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि अवार्ड यहां पर मेरे को लेके नहीं जाने हैं, आपको दे के जाने हैं, ठीक है। तो अब मेरा सवाल क्या आ रहा है, आपको मुझे बताना है कि बाल विवाह करने पर कितने वर्ष की सजा हो सकती है या कितना जुर्माना हो सकता है। अभी बोला है, मतलब ये बात तो अभी आई है। शिव सर ने अभी, अब शिव सर आप देखिए कितने लोग अभी जग रहे थे, कितने लोग आपकी बात सुन रहे थे, सुन सभी रहे थे। हाथ देखिए आप कितने सारे खड़े हुए हैं। ऐसे नहीं है, थोड़ा अट्रैक्शन से बुलाओ सर, सर। हाँ ये देखो, हाँ डिमांड में लगना चाहिए ना अपने को भी, कि डिमांड है अपन की भी।
कैरी सर हाय। नो नो नो, नॉट अगेन। अच्छा, लोग पता है कर क्या रहे हैं, अपने अवार्ड छुपा रहे हैं जिससे मैं दोबारा आ जाऊं। चलिए आपसे पूछ लेता हूं, अब आ गया तो यार ठीक है। हाँ, 2 साल की सजा दी और जाती है। जुर्माना? 2 लाख रुपए। 2 लाख का जुर्माना है, ठीक है। कुछ और इम्प्रूव करना चाहते हैं आप? नहीं? हाँ हाँ, दोस्ती, ये दोस्ती, ये देखिए आप हिंट दे रही हो वहां पर। अरे ये बोल देंगे, बैठ जाइए आप, थोड़ी सी गलती हो गई है तो मौका यहां पर आ चुका है। तुम एक काम को, खड़े हो जाओ, क्या चाहते हो तुम ये बता दो, सबको बता दो कि ये आप देख रहे हो इतनी बार मैं बोल चुका, उसका हाथ जरूर खड़ा करेगी, पता नहीं कब ऊपर वाला सुन ले। पीछे आ रहा हूँ। अवार्ड मिल चुका ना आपको? तो गलत आंसर था आपका, आप बताइए। सर उनको 2 साल की सजा होती है और 1 लाख का जुर्माना मिलता है। अपना नाम बताइए। 1 लाख का जुर्माना मिलता है? नहीं, देना पड़ता है उन्हें। मेरा नाम अर्णव है। आपका नाम अर्णव है? ओके, कंफर्म है ना अपने जवाब पे आप? यस, अवार्ड कहीं जाना चाहिए। जोरदार तालियां हो जाए अर्णव के लिए प्लीज। अर्णव का इतना एक्साइटमेंट था, कुछ भी 1 लाख का जुर्माना देना होता है, लेना होता है। नहीं, मैं आपको इसको सही कर देता हूँ। आपने जवाब सही दिया लेकिन थोड़ा सा फंबल बीच में कर गए थे, इसीलिए दोबारा सही कर रहा हूँ मैं। 2 साल तक की सज़ा यानी जेल, कारावास, और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये तक का है, ये लिमिटेशंस हैं, यहाँ तक का होता है। सर मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ? हाँ, एक्सपर्ट ने भी बोल दिया है। तो ये एक इसका प्रावधान है जिसमें अगर आप ऐसा करते हैं या इसको बढ़ावा देते हैं तो ये सज़ा का एक प्रावधान है। सज़ा की बात तो अपनी जगह हो गई, लेकिन इसके अलावा एक और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। ऐसी भी जगह हैं जहाँ पर ये कुरीति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। आपको मुझे बताना है, चलिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ। जनवरी 2022 में किस प्रदेश ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया? हाथ थोड़े ज़्यादा खड़े नहीं हो गए हैं? और टफ कर देता हूँ, अब टफ करने वाला समय आ गया है। आपको मुझे ये भी बताना है कि इस प्रदेश में किस स्थान ने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया। तो प्रदेश भी बताना है और स्थान भी बताना है, मतलब जिला। सर मेरी तरफ तो आ ही नहीं रहे, ये मेरी तरफ तो आ ही नहीं रहे। मैं हाथ खड़ा करती हूँ, आते नहीं। एक्चुअली ऐसे लोग भी है ना, देखो क्या करें। अच्छा चलो, इतने प्यार से बुला रही तुम, आ जाए, इतनी प्यारी सर। हाँ बताइए। सर उड़ीसा कंचनजंगा। कंचनजंगा उड़ीसा, ओके आते हैं आपके पास। कितने खुश हो गए, मौका मिल गया। हाँ, अब किसके पास आऊं मैं? एक चांस है, जो किसने बोला ये? दे तो दिया। यहां से, इधर से? अच्छा मैं आ रहा हूं बस। चलिए आपसे पूछ ले, अब है ना अवार्ड तो नहीं है ना? हाँ सर जवाब है गंजम जिला, ओडिशा। मतलब आपने मुझे स्टेट का नाम भी बताया है और जिले का नाम भी। अपना नाम बता दीजिए अब। हर्ष शर्मा। हर्ष जी सर। आपको जान के बहुत हर्ष होगा कि आपका जवाब सही है। तालियां एक बार जोरदार हो जाए। उड़ीसा और गंजम जिला बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये जनवरी 2022 में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। और आपको बताना चाहता हूं, यह उड़ीसा राज्य का पहला जिला है जिसने ये उपलब्धि हासिल करी। एक बार तालियां जोर से बजा दीजिए इसके लिए। इसका मतलब ये है कि शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द हम पूरे हिंदुस्तान में घोषित कर देंगे कि अब ऐसा होगा ही नहीं। प्रॉमिस तो कर सकते हैं ना हम। तो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैं बोलूंगा से नो टू और आप बोलेंगे चाइल्ड मैरिज। ठीक है, कर सकते हैं? तो वापस आप बोलते हैं से नो टू। हाँ, ऐसे संदेश सबके पास जाना चाहिए। ताली प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। अच्छा,
ये सपना सिर्फ हिंदुस्तानियों का ही नहीं है. आई एम सरप्राइज टू नो इवन पीपल फ्रॉम अब्रॉड दे ऑल्सो हैव दिस ड्रीम. अब आप बोल रहे होंगे ये इंग्लिश में कैसे आ गए? बिकॉज नाउ आई एम इन्वाइटिंग समवन हु इज नॉट फ्रॉम इंडिया. दिस पर्सनैलिटी इज फ्रॉम स्पेन एंड ही एक्चुअली केम टू इंडिया to help kids, to give them better education, because he came as a volunteer and not as a tourist. Volunteer means समाज सेवा करने के लिए अपना टाइम contribute करने वाले. So now I would like to request Samuel, he is from Spain. Please have a huge applause for him. Samuel, I request you to come here. Samuel, I welcome you to Prashnotri. Namaste. Namaste. ताली एक बार जोरदार हो जाए. Samuel, I really appreciate your energy, the way you came. But thank you so much for coming to Prashnotri. Thank you for coming and joining us in Doordarshan. If I'll talk about this child marriage, you know, this is still a problem that we are facing, though it's been like pretty much solved. You came as a volunteer. I think you came here to help kids. What do you think how important it is to sort this with education and the kind of efforts like you are putting? What do you think, what will be the final impact of this? So basically, what I think is that parents has to make a decision for kids sometimes that is good for them, but when they get, even when they are younger, they also have to make their own decisions, of course, because it's good for them to become, to grow up, right, and to discover themselves what they want in their life, so they have to make their own decisions as well. And this is a very important decision, right, to get married. Definitely. So I think it's something, it's even a decision you don't take with your mind, you take with your heart. So you really need to take it. So we should not take them by yourself. Yes. You need to take it by yourself. Yep. So education, it's very important. We have to listen to the kids. I have three things to say about education: listening, smiling, and physical activity. Okay, because for the kids it's very important to move and to spend the energy they have. You are still kid, I can see that. Yeah. I've been sitting there for a while, so now I need to move. Yes. But as I said, they really need this movement and this physical activity to be able to sit down and listen to someone and get the knowledge, right? So it's very important as well. And smiling will give them courage to express themselves, because they will smile. They will feel confident to smile back and to give you the knowledge they have, because they also have a lot of knowledge. We need to learn sometimes more from them than the kids from us, right? And listening. Because when we listen to the kids, we'll be able to give a good response and to know what they really want, right, in life, and to help them to create that future they want, right, for them. Perfect. Thank you so much. My last question to you. Any message you would like to give to us, to Indians, maybe in Spanish? We don't mind. Just try your best to be happy and to help each other. That's all I can say, right? That's not just for Indian, it's for the world itself, right? Wow. We are all humans at the end, and that's what I Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Samuel. Thank you so much. तो आई थिंक आप लोग गैस कर चुके होंगे या समझ चुके होंगे इनसे मैंने क्या सवाल पूछा. तो उन्होंने 3 एलिमेंट्स को इंपॉर्टेंट बताया, और उन्होंने बताया कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और साथ ही साथ में इन्होंने बताया कि सबको यूनाइट रहना बहुत ज़रूरी है. सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विश्व में सब जगह की बात कर रहे हैं. सैमुअल के लिए तालियां प्लीज़ एक बार जोरदार हो जाएं. चलिए, एक और सवाल मैं आपसे लेने वाला हूँ. ये सवाल भी कानून से जुड़ा हुआ ही आ रहा है. आपको मुझे बताना है कि विवाह में शामिल हुआ बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष की नहीं थी, राइट, अगर आयु पूरी होने की तिथि से कितने वर्ष की अवधि के भीतर बाल विवाह को रद्द करवा सकता है? एक बच्चा जिसके बाल विवाह हो गया, अब वो 18 का हो चुका है, अब उसके पास कितना ऐसा समय है कि वो चाहे कि उसके लिए फाइट करे और इस विवाह को वो रद्द करवा सकता है? उसकी एक ड्यूरेशन है, आपको मुझे वो ड्यूरेशन बताना है, कितने वर्ष तक वो ऐसा कर सकता है. ये मधुर आवाज़ें मेरे कानों में आनी शुरू हो गई हैं सर की.
यार ये इनोसेंट फेस क्या बार बार बनाती रहोगी तुम, है मतलब गलत जवाब क्यों दिया, मैं तो आया था। बोली सर सही जवाब दूंगी मैं, मेरे पास आ जाओ आप। मौका मिला था ना अभी, नहीं मिला तो बताओ। वो कह रही है मुझे नहीं मिला। अच्छा यार लो आ गया मैं, खड़ी हो जाओ, बताओ। 2 साल। हाँ 2 साल। क्या 2 साल? 2 साल में रद्द कर सकते हैं वो। अच्छा पक्का? नाम बताइए अपना। मोहिता। मोहिता सही जवाब है। नमस्कार। भगवान पे विश्वास हो गया है भगवान। मतलब अभी पता है जब मैं आ रहा था तो ये क्या बोली थी, मेरे पास तो आ नहीं रहे हैं। फिर एक बार बोला क्या फ़ायदा, आएंगे तो है नहीं। फिर मैंने इनसे बोला कितनी बार हाथ उठाओगी, मेरे पास तो आप आए नहीं। दर्द बार बार झलक रहा था। एक बार तालियां हो जाए मोहिता के लिए जोरदार वाली प्लीज। जी हाँ, बाल विवाह जो आपने अभी अधिनियम की बात करी थी, 2006 जो अधिनियम है उसके बारे में जब आप बताना चाहता हूँ। इस अधिनियम में बताया गया है कि यदि विवाह के समय कोई व्यक्ति बालक या बालिका था, मतलब 18 से कम वर्ष का था, तो वह 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद में 2 वर्ष के भीतर अदालत में याचिका दायर करके अपना बाल विवाह को रद्द करवा सकता या सकती है। सही बात है सर ये? तालियां प्लीज एक बार जोरदार हो जाए। चलिए बढ़ते हैं मेरे अगले सवाल की तरफ। ये इस टॉपिक से तो रिलेटेड है ही, बाकी बहुत जगह पे ये टॉपिक रिलेट करेगा। मेरा जो अगला सवाल आ रहा है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव सवाल है। इस सवाल का जवाब बहुत लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। मेरा सवाल अब आ रहा है, आपको मुझे ये बताना है कि ऐसी कौन सी चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है या चाइल्ड हेल्पलाइन है जहां पर आप चाइल्ड यानी किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी अगर बात हो रही हो तो उसकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग चाइल्ड मैरिज। अच्छा मैं आ गया। तीनों पता क्या बोल रही है? प्लीज प्लीज प्लीज। एक बोलती है सर, एक बोलती है प्लीज, फिर बोलती है सर भी प्लीज। ये आपस में खेल रहे हो? आ जाता हूं मैं आपके पास, आ रहा हूं। बताइए। 1098। उधर देख के बताइए। 1098। 1098। अपना नाम बताइए। श्रेया श्रीवास्तव। श्रेया श्रीवास्तव। अरे यार सही जवाब है यार, इतना दुख। मैं नहीं बताया था। मैं नहीं बच्चे मन के सच्चे। कह रही मैंने ही बताया था इसको, आपने जब सवाल पूछा तो। मैंने बताया था। आप देखिए गेम चल क्या रहा है। इसको इन्होंने बताया, इनको इन्होंने बताया, आपने इनको बताया, आपने बताया, और इन्होंने आपको किसी ने बताया। ये मतलब ये क्या हो रहा है भाई? हम नहीं खेल रहे हमारी कच्ची घोड़ी, ये क्या हो रहा है? चलो अवार्ड दे देते हैं। वो जवाब तो सही है। ताली एक बार जोरदार बजा दीजिए इनके लिए। प्रश्नोत्तरी एक शो है क्विज का। खेल अच्छा रहे हैं आप लोग वैसे। ये जवाब है। पास देखिए कैसे हो रहा है, 101 101। ये सीक्रेट भी रिवील कर रहे हैं, बता भी रहे हैं यार मैंने ही बताया था, आप मेरे पास ही नहीं आए। तालियां एक बार जोरदार हो जाए प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है आपका 1098। आपको भी मैं बताना चाहता हूँ 1098 ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। आप ये नंबर 24 घंटे में कभी भी डायल कर सकते हैं। 24 घंटे 24/7 ये ऑपरेशनल है। और यहाँ पर निःशुल्क ये जो नंबर है इस पर आप बात कर सकते हैं किसी भी आपातकालीन सेवाओं के लिए। चाइल्ड से जुड़े हुए मैटर्स यानी बच्चों जुड़े हुए मैटर्स, इसमें बाल विवाह भी आता है। या आप अगर देखते हैं कि भी स्टेशन में या फिर कहीं पर भी पब्लिक प्लेसेस पे आप देखते हैं कोई बच्चा भटक रहा है, पेरेंट्स से नहीं के आसपास नहीं है, या कोई भी ऐसी गतिविधि आप देखते हैं जो थोड़ा सा आपको लगता है कि हमें एक हेल्पलाइन की ज़रूरत है, तो चाइल्ड हेल्पलाइन आप 1098 पर
संपर्क कर सकते हैं। आपको बताना चाहता हूं, यह सेवा भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। तालियां प्लीज अपने लिए एक बार जोर बजा दीजिए। तो ऐसा लग रहा है कि सवाल यहां से मैं करता जाऊं, जवाब आपकी तरफ से आते जाएं। बहुत मजा आ रहा है। आपकी एनर्जी के लिए, आपके पार्टिसिपेशन के लिए, इस तरह के गेम के लिए, अपने लिए तालियां एक बार जोरदार पहले बजा दीजिए। तो चलते चलते एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जो देने का दायित्व है वो भी हम पूरा करते हुए चलते हैं। दूरदर्शन का हमेशा से प्रयास रहा है कि हर एक जन तक इस तरह के मैसेज पहुंचे जो जन कल्याण के लिए हों। तो क्यों ना हम आज एक शपथ लें। आप लोग तैयार हैं? तो अपना हाथ आगे ऐसे कर दीजिए आप। हाँ, हम सभी लोग एक शपथ लेंगे। आपको बोलना है मेरे साथ में, जब मैं बोलूंगा उसके बाद आप बोलेंगे। जैसे मैं मेरा नाम बोलूंगा, अपने नाम बोल सकते हैं। शुरू करें। मैं अपलव सक्सेना ये शपथ लेता हूं कि मैं बाल विवाह जैसी कुरीति में कभी सम्मिलित नहीं होऊंगा और अगर कोई और होता हुआ मुझे दिखता है तो मैं उसके खिलाफ अपनी आवाज जरूर उठाऊंगा। धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे एक और कार्यक्रम में, प्रश्नोत्तरी में आपके साथ में। आप अगर चाहते हैं अगली बार प्रश्नोत्तरी का हिस्सा बनना, और आप भी जो घर बैठ के आप हमारे कार्यक्रम को इतना सराहते हैं, आप चाहते हैं अगली बार प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में हमारे साथ हों, तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। और हाँ, वेव्स WAVES ये OTT प्लेटफॉर्म पे एक ऐप है, स्मार्टफोन पे इसको डाउनलोड करना ना भूलें, जिससे आप 24/7 कनेक्टेड रह सकें दूरदर्शन के साथ में और हमारे साथ में। मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। एक बार तालियां जोरों से शोरों से अपने लिए बजा दीजिए प्लीज।